दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कि ये जो पेज है ये आपका हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का पेज है। आप मध्य प्रदेश के अगर हैं तो आपको पता होगा कि 1 मई से लेकर 20 मई तक फर्स्ट राउंड कॉलेज लेवल काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड जो है आपके कॉलेज एडमिशन्स का शुरू होने वाला है। आज का जो वीडियो बनाने का मेरा लॉजिक है, जो मकसद है, वो ये नहीं है कि मैं आपको ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दूं, क्योंकि यार ये तो सबको पता है। कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब से आप जो एडमिशन में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारी मांगी जा रही है जो आज के दैनिक भास्कर के न्यूज़ में आया हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आज की ये दैनिक भास्कर की खबर है 2 मई की कि ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव, छात्र बताएंगे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि नए सिरे से जो मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन में एडमिशन की प्रोसेस है उसमें नए नए बदलाव होते जा रहे हैं साथियों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो 12th पास करके फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, चाहे वो बीए कर रहे हो, चाहे बीकॉम, चाहे बीसीए, बीबीए, वो जो भी कोर्स कर रहे हो दोस्तों, उसमें आपके लिए क्या है कि फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं क्या है ये सब लिखा हुआ है। क्या रजिस्ट्रेशन के साथ ही बताना होगा बिजनेस करेंगे या जॉब, और 3 नए दस्तावेज भी जोड़े। तो मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स में 3 नए डॉक्यूमेंट भी जुड़ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा यदि मैं इसको जूम इन करूँ तो आप देख सकते हैं ये कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन के लिए इस बार छात्रों को न केवल पहले से ज़्यादा दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि उन्हें यह भी बताना होगा कि करियर को लेकर उनका फ्यूचर प्लान क्या है। छात्र को, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिएगा आप, छात्र को ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान करियर प्रोस्पेक्टिव का विकल्प मिलेगा। इसमें जानकारी भरनी होगी कि भविष्य में भी जॉब का विकल्प चुनेंगे या बिजनेस का। यही नहीं, उन्हें यह भी बताना होगा कि वह जॉब का विकल्प चुन रहे हैं तो गवर्नमेंट या प्राइवेट किस सेक्टर में जाना चाहेंगे या फिर स्टार्टअप में रुचि है। इसके अलावा छात्र को एक विकल्प में अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बताना होगा। अब ये आपको करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा क्यों किया, एकदम से ऑर्डर क्यों आया? क्योंकि ये 2 तारीख जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आज का, इसका आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में आया है वो। तो ऐसा क्यों, तो क्या लिखा हुआ है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि छात्र अभी से भविष्य को लेकर प्लानिंग कर सके और वोकेशनल तथा इलेक्टिव विषय चुनने में संस्थान भी उनकी मदद कर सकें। इस बार 3 नए दस्तावेज भी जोड़े गए हैं। इनमें अपार आईडी, एवीसी यानी कि अकाउंट बैंक ऑफ क्रेडिट और मूल निवासी प्रमाण पत्र पहले ऑप्शनल था, अब दोस्तों कंपलसरी है। तो आपको पता है कि एवीसी जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये तो दोस्तों एनईपी 2020 का जो ड्राफ्ट था उसमें ही क्लियरली लिखा हुआ था कि भाई हर एक स्टूडेंट का अपना एक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा जिसमें सारे की सारी उसकी जो एजुकेशन होगी उसके हिसाब से उसको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये चीज़ 3 चीज़ें आपकी ये जुड़ गई, एक अपार आईडी होगी और साथ में आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई कि आपके लिए इस साल से जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट बीए, बीकॉम, बीएससी करना चाह रहे हैं, किसी भी कोर्स में आपके लिए दोस्तों ये बताना होगा कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा चेंज जो है एकदम से आया हुआ है। मैंने भी जब न्यूज़पेपर को पढ़ा तो मुझे भी ये लगा कि एकदम से बदलाव कर दिया है। तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कुछ हो सकती हैं प्लानिंग के साथ हों तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि वो आपसे बोल रहे हैं कि हमारी जो सरकार है, जो मोदी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट, उसकी प्लानिंग ये है कि आप स्किल सीखें कुछ, आप कॉलेज कंप्लीट करने के बाद कुछ स्किल आपके हाथ में। बिकॉज यूजुअली क्या हो रहा है ना दोस्तों कि पहले जो कॉलेज में एडमिशन होते थे, पहले जो कॉलेज एजुकेशन होती थी उसमें स्किल्स को लेकर कोई काम नहीं किया जाता था, बस थ्योरी सब्जेक्ट्स थे और उनको सीखने के बाद जब आप जॉब के लिए जाते थे तो दोस्तों स्किल मांगते हैं उसमें। तो इसलिए आज के समय में वोकेशनल कोर्सेज को भी बहुत डिमांड पर रखा गया है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हुए जिसमें सिलेबस के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, छात्रों की परेशानी, इतने दस्तावेज कैसे जुटाएंगे? तो क्या लिखा हुआ है कि ये जो नई व्यवस्था, इससे स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती है, खासकर मूल निवासी प्रमाण पत्र, समग्र आईडी और एबीसी रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों यूजुअली होता क्या है कि इस तरह की चीज़ें तैयार करने में टाइम लगता है, लेकिन जो लोग समझदार हैं, जिनका पूरा प्लान था कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, तो उन लोगों ने तैयार कर ली होंगी। फिर भी आपने नहीं किए हुए हैं तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स आप
पूरे तैयार कर लीजिए, जिसकी वजह से आप एडमिशन ले सकें, आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में कर सकें। और जो नहीं करा पाएंगे उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि 3-3 राउंड होते हैं, कई बार तो 4-4 राउंड होते हैं आपके, और साथ में ऐसा है फिर CLC राउंड भी होता है। तो दोस्तों ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, मुझे लगा कि शायद आपके साथ मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए सो दैट आपको कुछ कंडीशंस क्लियर हो जाएं। यदि आप चाहते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो यहाँ पर दैनिक भास्कर के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी हुई है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बाकी आप किसी भी ऑनलाइन शॉप पर जाएंगे या जो भी आपने कॉलेज का प्लान किया हो आप वहाँ जाकर पूछेंगे, उनको भी क्लियरिटी हो जाएगी, बता देंगे वो आपके लिए। तो मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए कि अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।